हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स का सेकंड लेक्चर। यार देखो, उसमें कुछ चीज़ें लिख दी हैं ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें ले पाएँ हम लोग, ठीक है। तो क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। चाहे 10 मिनट का वीडियो हो, चाहे 1 घंटे का वीडियो। नेचुरल पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड ओरिजिनली फ्रॉम प्लांट। मतलब जो नेचुरल से अगर हो, नेचर से अगर हो, ऐसे पॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सबको पता है। और एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज। कुछ नहीं आता है, एग्जाम्पल दे देते हैं, बस पूछ लेते हैं मतलब ये किसका पॉलीमर है, और कुछ नहीं आता। यही आएगा, किसका पॉलीमर है। तो ये याद रखना और डेफिनेशन याद कर लो। सिंथेटिक पॉलीमर, द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। मतलब जो खुद से बनाए गए, हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, वो कौन से पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथाइलीन और पीवीसी। ये लाइन नोट कर लो, बढ़िया लाइन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या देता है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, मैन मेड पॉलीमर, या मैन मेड पॉलीमर को और क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाए, ये पूछ लेता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है 1 नंबर में, तो लिख दिया, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को छोड़ना कुछ है नहीं। अब देखो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखो, सेमी सिंथेटिक का मतलब ये नेचर से तो मिला हम लोगों की, पर लेकिन हमने इस पे कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए, उस पर कुछ काम किया, तब ये हमारे काम आया पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और एग्जांपल वल्कनाइज्ड रबर। बढ़िया से याद रखना, ये एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, आराम से आएगा, सब कुछ आएगा। और ये जो पार्ट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के पार्ट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में चार्ट बना के। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के ये पार्ट है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे क्या क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, सब बेसिक चीजें थी। पॉलीमर ही बेसिक है यार, पर मेन चीज ये है ना कि तुम लोग पढ़ते नहीं है, ये सब छोड़ देते हो। मैन मेड वाला ये सब कहते हैं, बढ़िया से लेके आएंगे, कुछ ज्यादा चीजें भी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, तुम्हें कुछ छोड़ेंगे नहीं। नंबर क्या है, 100 का 100 का टारगेट, 100 का टारगेट है, तब 95 कहीं आएंगे भैया। 100 का टारगेट है तो 100 आ जाएंगे क्या, आ भी जाएंगे। मेहनत करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आएंगे भी। चलो बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ध्यान करो, अगर पढ़ के आए हो, पिछला लेक्चर पढ़ा है तो ये जरूर पता होगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है लीनियर पॉलीमर। क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है कि नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, ब्रांच। तीसरा क्या होता है, क्रॉस लिंक। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख के आओ। देखो, बात करते हैं, बढ़िया सी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लो, these are the polymers in which monomeric units are linked together to form a long straight chain। भाई लीनियर है तो क्या होगी, सीधी सीधी लाइन होगी भाई, लंबी सी, ठीक है। तो वही लिखा, दीज आर द पॉलीमर्स, मतलब जो मोनोमर से बनके पॉलीमर बना होगा, ठीक है, वो लिंक्ड टुगेदर, आपस में मिले होंगे सीधे, और सीधी लाइन एक बना दी होगी, उसको क्या कह दिया, लीनियर पॉलीमर कह दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन और बढ़िया वाली चीजें, क्योंकि सब कुछ तो लेना है। देखो, लीनियर पॉलीमर में क्या होता है, लीनियर पॉलीमर में होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो वेल पैक्ड होते हैं। ये चीज नोट कर लो, ये चीज भैया नोट कर लो, इससे सवाल बन रहे हैं, सीधा सीधा आ जाता है कि लीनियर पॉलीमर में होता है कि क्रॉस लिंक में होता है। अब तुम सोचोगे क्रॉस लिंक में ज्यादा पॉलीमर मॉलिक्यूल होते हैं तो ज्यादा पास पास होंगे, क्लोजली पैक्ड, और तुम वो टिक लगाए आओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, पर नहीं। देखो, लीनियर पॉलीमर ऐसा, ये बिल्कुल क्या होगा,
चिपक चिपक के जाएगा तो ये वेल पैक्ड होगा। ये क्या होगा, ये वेल पैक्ड होगा, इनके बीच में जगह नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है हल्का सा, अभी जब तुम दिमाग में पढ़ के जाओगे नहीं, वहां पे ऑप्शन देखोगे क्रॉस लिंक्ड ब्रांच, क्रॉस लिंक में टिक मारोगे, ठीक है। ये क्लोज को बिल्कुल चिपक चिपक के टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, वेल पैक्ड है। ये क्वेश्चन बढ़िया से नोट डाल लो, एस्केप डाल लो, ठीक है। अब ये वेल पैक्ड है तो क्या होगा, हाई डेंसिटी होगी। क्लोज पैक है तो हाई डेंसिटी होगी। ये बात समझ में आई। अब बस एग्जांपल एक पूछा जाता है, एग्जांपल क्या पूछा जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन किस कैटेगरी में आता है, बस बता देना है लीनियर पॉलीमर। ये लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल पूछे तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बता देना। ऐसी एग्जांपल बताएंगे जो पूछे जा रहे हैं या जिन्हें तुम्हें याद करने में भी आसानी हो, नहीं तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, तुम कितने याद करोगे, ठीक है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हो गया लीनियर के बारे में। देख लो सब चीजें बताएंगे, बिल्कुल अंदर तक बताया, कुछ नहीं छोड़ा है, सब अंदर तक बता रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब देखो ब्रांड की बात कर लो, ब्रांड पॉलीमर में क्या हो जाएगा, ब्रांड पॉलीमर में क्या होगा, these are the polymers in which monomeric units are linked together to form a chain, यहां तक तो सेम रहेगा, to form a chain वहां तक सेम लिख लेना, ठीक है। with also a side chain और branch chain। देखो वो वाली डेफिनेशन पूरी लिखनी है, ठीक है, और आगे क्या लगा देना, विथ ऑल्सो अ साइड चेन और ब्रांच चेन, बस ये डेफिनेशन लगा देना इस साइड में, ठीक है। विथ ऑल्सो अ साइड चेन और ब्रांच चेन क्या लिख दो, विथ डिफरेंट लेंथ लिख दो, क्योंकि अलग अलग तरीके की होंगी, ठीक है, विथ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। अब इसकी बात करो, ये इसके मॉलिक्यूल्स वेल पैक्ड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स उतने वेल पैक्ड नहीं होते, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स ब्रांच पॉलीमर्स के इतने वेल पैक्ड नहीं होते हैं, तो क्या होगा, इसकी लो डेंसिटी होगी, इसकी डेंसिटी भी लो होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट भी लो, इसकी डेंसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हाई लीनियर पॉलीमर का। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, लो डेंसिटी है तो क्या होगा, एग्जांपल भी तो लो डेंसिटी पॉलीमर होगा, याद करने का बढ़िया तरीका, डेंसिटी लो है तो एग्जांपल क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीमर, याद करो, लगाओ नोट्स में, बढ़िया नोट्स में लगाओ, लगाओ, एक नंबर है, एक नंबर है भैया, कोई शक नहीं, तुम नोट कर लो, इतने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं यार। लेक्चर पूरा देखो, लेक्चर पूरा देखो, तुम पॉलीमर्स पता है, बुक ना खोलना, बुक मत खोलना, ऐसे पढ़ लेना, रियलिटी बता रहे, बुक में बहुत कुछ है यार, तुम देख के बड़ा जाओगे, तुम कहोगे इतने एग्जांपल कैसे याद करेंगे, ये क्या है वो क्या है, बड़ा टफ लगेगा तुम्हें, ठीक है। सीधे तुम ऐसे पढ़ो, ठीक। अब देखो इसका एक और है, ब्रांच तक की बात कर ली, आप किसकी बात करेंगे, अब क्रॉस लिंक्ड की बात करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी भाई, इरेज कर दिया, these are the polymers which are formed by cross linkage to form a three-dimensional ये समझ रहे हो, मतलब आपस में बहुत सारी लीनियर चेन है, ब्रांच चेन है, लीनियर और ब्रांच को मिक्स कर दो, मिला दो, सब आपस इधर इधर जोड़ मरोड़ दो, तो वो क्या हो गया, क्रॉस लिंक्ड हो गया, और कुछ नहीं, लीनियर और उसको क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। ये एक पॉलीमर था, इसको ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये फिर ये पॉलीमर था, मतलब कई तरीके से ज्वाइन वाइन कर दो, गिड़िम बिड़िम कर दो, काफी तरीके से मिला दो, ठीक है, बस होता है क्रॉस लिंक। और ये जरूर याद रखना, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, ये जो लाइनें लिखते हैं ना, ये बहुत जरूरी है भैया,
ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस पे एक क्वेश्चन आया है कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। क्या हैशटैग में नोट डालो, इन्हीं को क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। अगर कोई वर्ड लिखा है यार हमने तो भाई से हल्के हम थोड़े के लोग हैं यार, बात तो समझो। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क आर ऑल्सो कॉल्ड, और अरे बस इतना ही लिखो। इसका यार इंग्लिश मेरे को नहीं आती, मैंने रिटर्न से पढ़ा, ठीक है। थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। इसका एक अनदर नाम है। एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल इसकी कैसे याद करोगे? बेकेलाइट, देखना अभी ये इसका तुम्हें एग्जांपल नहीं याद होगा, पर जब तुम बेकेलाइट के बारे में मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर देख लोगे ना, वो बहुत क्रॉस लिंक्ड होता है, कुछ इस तरीके का, फिर ये यहाँ ज्वाइन होता है, फिर ये ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है। अभी तुम्हें ऐसे हम बता रहे हैं, मतलब वो जब तुम वो स्ट्रक्चर देख लोगे ना, तुम्हें उसमें खुद पता चल जाएगा, अरे यार ये सब इतना क्रॉस लिंक है, अब तब तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। अभी तुम केवल दिमाग में रखो कि क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल बेकेलाइट है, और कुछ नहीं, और तुम कुछ ना करो कि इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट है। बाद में तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा, तुम्हें खुद तरीका पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट क्यों है और कैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पिछला लेक्चर देखे होगे तो बता दोगे क्या क्या होता है। पहला होता है भैया इलास्टोमर, दूसरा होता है फाइबर, तीसरा होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। इलास्टोमर से कुछ इलास्टिसिटी क्या है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हें खुद पक्का कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो ऐसे पॉलीमर्स, these polymers have weakest force of attraction। इनके बीच में क्या होता है? weakest force of attraction। अभी ये जो लाइनें लिखूंगा ना यहाँ से, ये सब क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन है, नोट्स में डाल लो भैया, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है सब, कि सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? इलास्टोमर, ठीक है, ये नोट कर लो। अब इलास्टोमर में प्रॉपर्टी किसकी होती है? इलास्टिसिटी की, लाइक रबर, ठीक है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है सॉरी, जैसे रबर, सॉरी, ठीक, रबर जैसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रबर जैसी प्रॉपर्टी होती है। अब यार देखो, अब जब तुम्हें ये समझ में आ गया अब जब तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम्हें एग्जांपल अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका मोस्ट एग्जांपल अच्छा है क्या? नेचुरल रबर। नेचुरल रबर एग्जांपल है इसका, बढ़िया से नेचुरल रबर इसका एग्जांपल है। अब देखो, अब एक बढ़िया सी चीज बताने जा रहे हैं जिसे देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, तुमने वर्ड सुना होगा, अगर पढ़ा होगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है, वल्कनाइजेशन या वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, तो बस वही की बात करते हैं, उसी की बात करते हैं। व्हेन 3 to 5% सल्फर हीटेड विद नेचुरल रबर, क्या किया? 3 से 5% तुमने क्या लिया? सल्फर लिया, उसको क्या किया? नेचुरल रबर के साथ हीट किया। इट कन्वर्ट इनटू स्टिकी, अब वो क्या हो गया? स्टिकी हो गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को तुमने क्या कह दिया? इसी प्रोसेस को तुमने क्या कह दिया? वल्कनाइजेशन कह दिया। बस इसी प्रोसेस को तुमने क्या कह दिया? वल्कनाइजेशन। यार देखो, जब 3 से 5% सल्फर तुमने मिलाया, ठीक है, 3 से 5% सल्फर मिलाया, तो क्या हो गया? ये नॉन स्टिकी हो गया, नॉन स्टिकी हो गया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्टिकी लिख दिया, ये क्या हो गया? नॉन स्टिकी हो गया।
और इसी प्रोसेस को कर दिया तुमने, इसी प्रोसेस को लिख दिया वल्कनाइजेशन, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, वल्कनाइज्ड रबड़ होगा। वल्कनाइज्ड, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, अरे चलो ठीक है, तुम लोग तो होशियार हो। वल्कनाइज्ड रबड़। अब देखो, अब तुमसे पूछ लेता है क्या वल्कनाइज्ड रबड़ की क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके का होता है, तो तुम क्या लिखोगे? एक तुम्हें मैंने बता दिया कैसा होता है, नॉन स्टिकी। दूसरा क्या, रबड़ है तो काय की प्रॉपर्टी होगी, इलास्टिक ज्यादा होगा, इलास्टिक मोर होगा या मोर इलास्टिक। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है इंग्लिश, ठीक है मेरी, कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे। वल्कनाइज्ड रबड़ हो गया, ठीक है। अब इसको इन्वेंट किसने किया था? पहले तो क्वेश्चन आ जाता है कि वल्कनाइजेशन बताओ या वल्कनाइज्ड रबड़ बताओ, तो वो बता दिया, ठीक है, कि जब 3 से 5% सल्फर मिला नेचुरल रबर के साथ, वो नॉन स्टिकी हो गया, कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बना उसे वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। और वल्कनाइज्ड रबर कैसा होगा, नॉन स्टिकी होगा और इलास्टिक ज्यादा होगा। अब इसको इन्वेंट किसने किया, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये इन्वेंट किसने किया। जो इन्वेंट किया था वो थे चार्ल्स गुडियर। टेंशन मत लो, कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सवाल आएंगे बोर्ड वोर्ड के, पेपर तो तुम ऐसे खेलोगे और भी बढ़िया बढ़िया पेपर तुम निकाल सकते हो, लगातार बस जुटे रहो। 1839, कब इन्वेंट किया था? 1839 में इन्वेंट किया था, ठीक है, 1839 में इन्वेंट किया था। इलास्टोमर के बारे में खूब बढ़िया डिटेल में तुम्हें बता दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं यार। इलास्टोमर कितना डीप पढ़ोगे, इतना तो तुमने पढ़ा नहीं, पढ़ा भी होगा, कुछ लोग होशियार हैं, सही बात कह रहे हो। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भाई एक रिवीजन के तौर पे वो लेक्चर देख सकते हैं, कुछ चीजें शायद उन्हें नई मिल जाए या नए तरीके मिल जाए, किस तरीके से एग्जाम्पल्स याद करने हैं या और कुछ भी, ठीक है, काफी चीजें नई मिलेंगी और नहीं तो उनका रिवीजन हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार, देखो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक एक ही में बात, थर्मोसेटिंग और इस तरह बात कर ले यार थर्मोप्लास्टिक, ज्यादा काय को टाइम वेस्ट करने का। ये हो गया थर्मोप्लास्टिक, समझ में आ रहा है थर्मोसेटिंग या थर्मो। देखो पहले तो तुम ये हमेशा ये देखा करो, नाम देखने से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है पहले वो सोचा करो, नाम देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, नाम देख के क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, बस वो देखा करो। अब देखो बात करते हैं, these are the polymers, थर्मोसेटिंग की बात कर रहे हैं, पहले डेफिनेशन लो फिर समझाएंगे भी, फिर क्या बढ़िया चीजें हैं इसके अंदर वो भी बताएंगे। which harden ये लो सॉरी, देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर सॉरी यार बहुत जुकाम हो गया है। These are the polymers which hard on cooling and soft। यार एक ऐसा है, तुमने सोचा होगा कि चीजों को तुम गर्म करोगे तो वो हार्ड होंगी और ठंडा करोगे तो वो सॉफ्ट होंगी, पर नहीं, ये उल्टा है इसका भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने 1-2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका, सीधे लाइनें लिखी थी, विच पॉली, मतलब इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी, ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो हार्ड हो जाता है कूलिंग पर और सॉफ्ट हो जाता है हीटिंग में, और सीधा आंसर था थर्मोसेटिक पॉलीमर। बच्चे गलत करके आए थे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये है क्या, और जबकि क्या रट्टा मार के जाते हैं यार। तुम समझ के जाओ ना, तुम समझ के जाओ, तुम बढ़िया से यहाँ समझ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो एक बढ़िया चीज, इसमें क्या होता है, देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग, इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि पूछ लेता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में किसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, तो इसमें नहीं होती है तो उसमें होगी। बस सब क्वेश्चन देंगे यार तुम्हें, कुछ यहाँ आए हो तुम्हें बढ़िया चीजें देंगे, कुछ चीज तुम छोड़ के नहीं जाओगे, यहाँ से तुम कुछ छोड़ के नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल क्या लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड लो, पीवीसी लो,
पीवीसी जानते हो ना, पीवीसी पाइप वगैरह, हाँ वही सब सिस्टम। बस याद करो पीवीसी पाइप कितना मोटा होता है, टाइट याद है। पीवीसी पाइप लो, पॉलीथीन लो। अब देखो थर्मोप्लास्टिक की बात करें, ये क्या है, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं, दीज आर द पॉलीमर्स which undergo permanent change on heating। यार तुम इनको हीट कर दो, ये परमानेंट चेंज हो जाता, फिर इनमें तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम दोबारा हीट करके नहीं अपनी पोजीशन में नहीं ला सकते, ठीक है, इनकी अपनी पोजीशन में नहीं ला सकते। बस यही होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से पॉलीमर हैं जो परमानेंट चेंज पे चले जाते हैं अगर उनको हीट किया जाए, तो तुम सीधे बताओ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तुम्हें लोग डेफिनेशन बता देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि यही डेफिनेशन एक क्वेश्चन है, हम तुम्हें बता रहे हैं। और देखो ये क्या था, इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं थी, इसमें क्रॉस लिंकिंग है बढ़िया से, क्रॉस लिंकिंग बढ़िया से है। अब देखो ये क्रॉस लिंकिंग है बढ़िया, हार्ड है, मैंने तुम्हें क्रॉस लिंकिंग का, अब तुम्हें अलग अलग एग्जांपल नहीं याद है, तुम्हें क्रॉस लिंकिंग का पॉलीमर हमने क्या बताया था, क्रॉस लिंकिंग का एग्जांपल बताया था ना, बेकेलाइट की, अभी तुम नहीं समझोगे बाद में समझ जाओगे। बस एक ही तुम क्रॉस लिंकेज का याद कर लो ना, थर्मोप्लास्टिक का याद हो गया, बस खत्म। और कुछ नहीं, थर्मोप्लास्टिक में यही आ जाता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, खत्म, यही है, ये सब क्वेश्चन है भैया, और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या भाई, अब बात कर लेते हैं आगे। अब भाई आगे बात कर लो, जल्दी जल्दी से, लेक्चर बड़ा हो रहा है शायद। On the basis of mode of synthesis, on the basis of mode of synthesis, mode of synthesis, mode of synthesis, इसमें क्या होता है भाई, इसमें वो एक होता है एडिशन पॉलीमर, और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। यार देखो एडिशन पॉलीमर में कुछ नहीं होता, सीधे बताऊंगा, एडिशन पॉलीमर से कुछ नहीं आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर की रिएक्शन आती है, कुछ नहीं आता है। जो सवाल आते हैं उससे आते हैं, इससे अगर आएंगे तो कुछ नहीं आएगा, इसकी रिएक्शन आएगी, इससे कुछ नहीं आता, एडिशन पॉलीमर से कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये देखो क्या होते हैं, ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो बार बार रिपीटेड मोनोमर से बनते हैं। डेफिनेशन खुद लिख, बातें समझानी है, डेफिनेशन तो बहुत लोग रटवा रहे हैं, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं, तुम भी बुक से रट्टा मार रहे हो, हम भी मार रहे थे कभी, सब कुछ वो सब चलता रहता है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। एडिशन पॉलीमर क्या होता है, जो रिपीटेड मोनोमर की यूनिट है वो बार बार ऐड हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया तुम्हारा, हो गया इथीन, हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये एडिशन पॉलीमर बनाएगा क्या, ये CH2 बनाएगा, ये CH2, ये क्या है, ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, ये क्या है, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, एडिशन पॉलीमर का भैया एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है देने को, ये इथीन है, ये क्या बना है, ये पॉलीथीन बनेगा, बस कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं आता भैया। और एग्जांपल चाहिए तो दे दूं, पर तुम्हें और क्या करने है याद करके, ज्यादा क्या करोगे यार, और लॉन ले लो, टेफ्लॉन ले लो, नहीं याद करना है कुछ नहीं, एक याद करो ना, बस एक याद करो और कुछ नहीं। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, देखो ये ऐसे पॉलीमर है, इसमें सेम टाइप के मोनोमर नहीं यूज होते हैं, इसमें क्या होता है, इन दिस पॉलीमर टू different monomeric units are combined and the elimination of simple molecules
H2O याद रखो। देखो बात करते हैं ऐसे पॉलीमर, मतलब सेम टाइप के पॉलीमर ना हो, अलग अलग पॉलीमर हो, ठीक है, और वो कंबाइन करें, और ठीक है जब वो कंबाइन करें तो जैसे रिएक्शन नहीं लिखते H2O निकला, इलिमिनेशन होता है। जैसे तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कई जगह कि तुमने दो रिएक्टेंट मिलाए, दो रिएक्टेंट से मिलकर रिएक्शन तो हो गई पर इलिमिनेशन हुआ किसी प्रोडक्ट का, क्या वो H2O। H2O याद रखो, ज्यादातर H2O होता तो बहुत सारी चीजें, याद करके क्या करना है, हमें नहीं करना ना याद, हमें याद ही नहीं करना है। अब देखो यार रिएक्शन उसकी लिख देते हैं, लोग क्या करते हैं रिएक्शन लिख देते हैं, एक रिएक्शन लिख, मन तो मेरा 2-3 रिएक्शन लिखने का हो रहा है पर अच्छी वाली लिखते हैं जो ज्यादातर आ रही है, जो ज्यादातर आ रही है भाई, तुम लोग भी वही याद करे हो, चलो वही लिखते हैं। देखो NNH2 CH2 का होल 6 NH2, ये क्या बताएंगे अभी क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन हम लिखते हैं, ठीक है, NCOOH प्लस CH2 का होल 4 COOH। अब ये देखो ये रिएक्शन होती है, अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है और वो एडिपिक एसिड है, ये क्या है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, ये क्या है एडिपिक एसिड है, ये क्या है ये एडिपिक एसिड है। अब देखो ये रिएक्शन कैसी होती है, कुछ नहीं, ये यहां तक का भूल जाओ, ये H और ये देखो ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होता है, लिखने को ये क्या लिखते हैं HOC, यहाँ का OH और यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से OH निकल जाता है और क्या बना लेता है H2O, ये याद रखो सॉरी, वहां का OH ये H निकल जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो ये यहाँ पे NH लिखते हैं क्योंकि ऐसा इससे पहले भी हो रहा होगा, N मॉलिक्यूल्स है तो इससे पहले एक एडिपिक एसिड होगा, फिर उसके पहले हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन होगा, तो एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है NH। ये क्या होगा, ये CH2 का होल 6 ऐसे ही रहता है। अब इससे क्या हो गया, अब इससे तुम्हारा एक H चला गया तो ये NH रहेगा, अब ये क्या रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O रहेगा, ऐसे कर लो, ठीक है, और ये क्या कर लो, इसको थोड़ा हटा लो, ये हो जाएगा CH2 का होल 4 लिख लो, और ये क्या कर लो, ये फिर C डबल O कर लो, इसको ऐसे कर दो और ये H2O कर दो। बस रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये देखो रिएक्शन आई कि नहीं आई, तुम लोग तो रट्टा मार लेते हो, बहुत से लोग रट्टा मार लेते हैं, पहली बार मैंने देखा था, मैंने भी रट्टा मारने की कोशिश की थी, समझ में नहीं आ रहा था, फिर देखा तो समझ में आया। ये यहाँ से देखो एक जनरल फॉर्म है इसलिए यहाँ से H हटा, तुमने रिएक्शन ऐसे करा, यहाँ से एक H किया, ये OH गया, ये C डबल बॉन्ड O यही लिखा है, CH2 वही लिखा है, यहाँ से भी OH एक आगे जाएगा ना, एक और ऐसे N फॉर्म में होगा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। आप अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से हम लोगों को बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स और लाने हैं। थैंक यू।